श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसलिए सतोगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यादि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच श्रेणियों को प्राप्त होते हैं। ये बता रहे जो तमोगुण में सतोगुण में रजोगुण में जिनकी मृत्यु होती है उनकी कौन सी गति होती है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि ये सब चेतना के स्तर होते हैं और चेतना का जो स्तर होता है उसकी संतुष्टि के लिए उसके अनुरूप ही शरीर की प्राप्ति होती है। कहते चेतना का स्तर होता है, चेतन शक्ति जो होती जीव भाव उसकी जो सत्ता होती है, जिसकी जो शक्ति होती है, उसका जो स्तर होता है उनके रूप होती है। कैसे कहा कि शरीर की प्राप्ति होती है, जैसा जैसे कर्म जिसके रहते हैं उसी के अनुसार भगवान उसके शरीर को बना देते हैं। कहते जैसा तुम चाहते हो, जैसे कोई सतोगुणी है तो वो संत महात्मा ऋषि मुनि बन जाता है। पहले तो स्वर्गलोक को आगे बताएंगे कि स्वर्गलोक को जाता है, वो कर्म करता, फिर उसके बाद में वो संत महात्मा होता है या संत महात्मा के घर में जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ पर या कोई तीर्थ स्थली में ऐसी जगह चला जाता है, रखते हैं भगवान। कहते जो रजोगुणी होता है तो नेता अंतरी मंत्री संतरी के वहाँ उनका जन्म होता है, तो उनकी भी गति वही होती है। तमोगुणी इंसान होता है तो उसका भगवान ने कहा ऐसी जगह पर हो जाता है कि जिसका फिर उसको जो है आलस परमाधी लोगों के पास वो रहता है कि कभी कीट पशु योनि में चला जाता है। चेतना की गति जब सुख की ओर होती है तो सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है और जो पुरुष प्रयत्न द्वारा अपने को सतोगुण में स्थित रखता है धीरे धीरे उसके अंतर सूक्ष्म भाव का विकास होने लगता है। कहा कि अगर धीरे शुरुआत में अगर प्रयत्न करे, ये बता रहे कि ऐसा नहीं है कि कोई के अंदर ये गुण स्वभाव से ही होता है, वो तो होता है जिसका प्रारब्ध होता, पहला जो उसका प्रारब्ध होता है उसके अनुसार उसका गुण बनता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी है तो आज भी बता रहे कि अगर प्रयत्न करे कोई धीरे धीरे तो उसका धीरे धीरे उधर की ओर मन उसका रंगने लगता है, स्थिति बनती चली जाती है। धीरे धीरे उसके अंतर सूक्ष्म भाव का विकास होने लगता है और स्थूल भौतिक भाव की ओर से वो उदासीन होने लगता है। कहा देखो जितनी जितनी उसके अंदर समझ बढ़ती चली जाती है उतने उतना भौतिक चीजों से वो उदासीन हो जाता है। उदासीन माने उसमें उसका कुछ ज्यादा मन नहीं लगता, उधर से वो उदास हो जाता है। क्योंकि विषयन को विषम जान के तज विषयन किया, कितने भी विषय हैं उसमें जो विष भरा हुआ है तो उसको जब वो समझ लेता तो अपने आप छूट जाता। जैसे गुरु बताते किसी को शुगर की बीमारी हो गई है तो जब उसको लड्डू अगर दिया जाएगा फिर भी वो नहीं खाएगा, कैसा भी बना हो, अच्छे से अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो नहीं खाएगा क्योंकि वो जानता है इसको खाने से मेरे शुगर बढ़ेगी। ऐसे ही जो सतोगुणी लोग होते हैं भगवान के भगत होते हैं तो वो जानते हैं कि जितना हम संसार में सुख लेंगे भौतिक चीज में उतने ही हमारा जन्म मरण बढ़ेगा। बार बार जन्मना मरना, बार बार एक संसार में फंस करके रोना चिल्लाना, ममता के घर में अपने को फंसा लेना, तो ये सब चीजों के कारण वो धीरे धीरे यहाँ से उदास हो जाता। जैसे हमारे गुरु तो कहते तुमको तुम्हारे भी लड़के बच्चे पहले थे, घर द्वार था, पहले भी तुम रोते थे, परेशान होते थे इसमें सब फंस करके, लेकिन तुम सब भूल गए थे तो फिर तुमने बनाया। ऐसे हमारे भी सब कुछ था लेकिन हमको सब याद था इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हम सुख की तलाश में बैठेंगे उतना ही हमको दुख मिलेगा। जितना तुम दिन के बारे में सोचोगे उतनी गहरी रातें तुमको जरूर मिलेंगी। इसी प्रकार जिसकी प्रवृत्ति रजोगुण में होती है वो मरणोपरांत मनुष्य लोक में रहते हैं। कहते जो रजोगुणी होते हैं तो वो मनुष्य बनते हैं, साधारण मनुष्य बनते हैं और स्वच्छता से अपने प्रयत्न द्वारा तमोगुण में स्थित रहते हैं वे चेतना में निम्न स्तरों में जाते हैं। कहते देखो जो लोग अपने स्वभाव के कारण अपने हाथों के कारण वो क्या करते हैं तमोगुणी होते हैं तो धीरे धीरे वो अलग निम्न माने बहुत ही कम छोटी श्रेणी में जाते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि बनते हैं। इसलिए भगवान तरह तरह से समझाते हैं
कि इन श्लोकों में ऐसे बताया गया कि मृत्यु के समय जो गुण की प्रधानता में रहते हैं उसी के अनुरूप मरणोपरांत योनियों की प्राप्ति होती है। कहते जैसे गुण में उनकी प्रधानता माने विशेष सामने जो गुण होते हैं उसी के कारण वैसे ही उनकी मरने के बाद वैसी ही योनियां मिलती हैं। उसी की गति का उसी का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जीवन भर जो अर्जित किए जाते हैं उन्हीं भाव से उसकी स्थिति संपन्न होती है। जीवन भर में जो जो कर्म इंसान करता है उसी के अनुसार उसके भाव बन जाते हैं, वैसे गुण बन जाते हैं, उसी के कारण फिर उनको वैसे ही जिंदगी मिलती है। उसके कारण ही वो उसी में ही रम जाते हैं, उसी भाव में पड़ जाते हैं। नियम ये है कि मरने के बाद उस समय तो जो जो गुण होता है उसी की प्रधानता से ही सक्रिय रहता है। कहते जैसे तुम्हारी आदत बनी हुई है, जैसा तुम्हारा स्वभाव संस्कार है वैसे गुण बने रहते हैं, उसी की प्रधानता के कारण उन्हीं गुणों में तुम चला करते हो। वही गुण मरणोपरांत तदनुरूप वो योनि को प्राप्त करता। कहते मरण के बाद जैसा तुम्हारा गुण होता है, जैसा तुम्हारा स्वभाव होता है, उसके तदनुरूप माने उसी के अनुसार वो तुमको योनि मिलती है, उसी के अनुसार तुमको शरीर मिलता है। परंतु प्राय ऐसा होता है कि जीवन भर जिस भाव को इंसान पोषण स्वच्छता से प्रयत्न पूर्वक किया गया उसी भाव की प्रधानता रहती। कहती भाई ये सब होता तभी है, जीवन भर जिस भाव को तुमने रखा, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, जैसा भाव तुमने जीवन भर रखा है उसी भाव के अनुसार तुमको शरीर मिलेगा। भगवान कहते जो चीज के तुम अभ्यासी बनोगे वही चीज तुम्हारे सामने आएगी और उसी के अनुसार तुमको योनि मिलेगी, वैसे मिलेगी, वही प्रधानता रहेगी। भगवान के वहाँ और कुछ नहीं देखा जाता है। आखिरी समय जैसे तुम्हारी मति होती वैसे तुम्हारी गति बनती है, उसी के अनुसार तुमको भगवान ये शरीर दे देते हैं। कहते जैसा तुम चाहते हो आज तुम्हारे सामने वही आया है। ये बात बड़े इसलिए कही जाती है जिसके जीवन में प्रयत्न क्षण मनुष्य अत्यंत सावधान रहे। कहते ये बात इसलिए समझा रहे भगवान कि जैसे मनुष्य जीवन भर सावधान होकर काम करे, ये ना सोचे कि जो भी हम कर रहे हैं आज हम जो मर्जी हो कर रहे हैं और कल हम जैसा चाहेंगे कि हम अपने स्वभाव को बदल लेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम कर्म करोगे आज वही तुम्हारे अनुसार वो तुमको कल मिलेंगे जरूर। समय आने पर भगवान ने कहा वैसे ही मति तुम्हारी बन जाएगी और फिर उनको वो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। अपनी आने वाली गति के लिए केवल परिस्थिति को ही जिम्मेदार न समझे। कहते देखो जो तुमको मिलना हुआ आज है, इसको देख करके सीख लो, समझ लो कि देखो जो तुमको मिला हुआ है देख कर समझ लो कि तुमने क्या कर्म किए थे। संसार में देखते हो कितने लोग कितने शांति से रहते हैं, कितना भक्ति से रहते हैं, किसी के पास कितना रुपया पैसा है या कितना बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कितने कितने जो है बहुत बड़े बड़े आविष्कारी लोग हैं। तो ये सब क्यों है? क्यों उन्होंने पहले ऐसे ही कर्म किया जो उसके अनुसार ही उनको सब प्रारब्ध बना हुआ है। तो इसी के कारण गुरु कहते कोई इसका दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी और की कमी नहीं है, कमी है तो उनकी ही है। इसलिए हमेशा इंसान को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई और को जिम्मेदार ना समझे। कितने सारे लोग होते हैं भगवान से कहेंगे भगवान कि तुमने हमको ऐसी जिंदगी क्यों दी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे करके चिल्लाते हैं किसी और को। कुछ लोग माता पिता को कहेंगे तुमने हमको यहाँ पर फंसा दिया, ऐसा क्यों किया। तो इसलिए भगवान बता रहे कि तुम खुद उसके जिम्मेदार बनते, जैसा तुम्हारा स्वभाव संस्कार होता है तो अपने को बदलते नहीं, संभालते नहीं है, उसी के कारण तुमको अपना कर्मों को भोगना पड़ता है। भविष्य की गति को नहीं संभालता तो उसमें किसी और का दोष नहीं होता। जीवन पर जिस प्रवृत्ति का पोषण किया जाता है केवल अंत समय की गति का ही निर्धारित नहीं करती, वरन जीवन में तदनुसार के भाव की प्राप्ति कराती। कहते जीवन भर जो तुम कर्म करते हो उसी के अनुसार तुमको अंत में तुम्हारी मृत्यु के समय वैसे ही बन जाती है। उसी के कारण तुमको भगवान ने कहा उसी की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वच्छता माने अपनी स्वाधीनता से अपने स्वभाव संस्कार को ऐसा बनाओ, अपने स्वभाव को बदलने की समझने की कोशिश करो। प्रयत्न पूर्वक सतोगुण के भाव को अर्जित करता जो ज्ञानी होता समझदार होता है तो अपनी स्वच्छता माने अपने को साफ सुथरा करके अपने सतोगुण को बढ़ा करके वो जीवन में अपने ज्ञान को सुख को भरता है, जिसके कारण वो परमात्मा को प्यारा बनता है। इसी गुण को विस्तार के लिए भगवान कहते हैं कि भगवान
चाहे सतोगुण हो या रजोगुण या तमोगुण, तीनों गुण मनुष्य को बंधन में ही डालने वाले हैं। ये बात सही है कि सतोगुण के अर्जित हो जाने पर मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा होने पर भी शरीर बंधन से उसे मुक्ति नहीं कर पाता। इसलिए गुरु हमारे बताते, भले कोई सतोगुण बहुत अच्छा है, सुख देने वाला है, स्वर्ग देने वाला, अच्छा परिवार देने वाला, लेकिन फिर भी बनेगा तो बंधन ही। गुरु कहते जैसे हलवा भी तुम्हें खाने को मिलेगा, लेकिन रखना तो तुमको मुंह ही पड़ेगा, मुंह के लिए तुम्हें शरीर धारण करना पड़ेगा, और शरीर को अगर तुमने धारण किया तो उसका दंड भी तुमको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि तुम अपने आप को जो है इतना अपने आप को इतना स्वाधीनता में लाओ कि गुणातीत बनो। चाहे रजोगुण हो चाहे तमोगुण हो, सब बंधनकारी हैं। सतोगुण सोने की जंजीर है, रजोगुण चांदी की जंजीर है, और तमोगुण लोहे की जंजीर है। जंजीर के मूल्यों में बहुत अंतर होते हुए भी जंजीर तो जंजीर ही है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी भगवान ये बताते हैं कि जिसमें सीढ़ियों के 3 समूह हैं। नीचे की सीढ़ी तमोगुण के समान है, बीच की सीढ़ी रजोगुण के ऊपर, और तीसरी सीढ़ी जो है सतोगुण के समान है। जीने द्वारा ऊपर के कमरे में जाने का अभिष्ट भी हो तो नीचे की सीढ़ी को चढ़कर बीच की सीढ़ी तक पहुंचा जाता है, और बीच की सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर की सीढ़ी पे पहुंचा जाता है, और सीढ़ियों को छोड़कर कमरे में जाना होता है। इसी प्रकार सीढ़ी पटक जाए तो चाहे वह कितनी ही ऊपर की सीढ़ी क्यों ना हो, कमरे में जाया नहीं जा सकेगा। इसी प्रकार गुणों को बताते हुए भगवान कहते हैं कि गुणों कैसे भी गुण हो, गुणों को जीतना चाहिए, समझना चाहिए, और जितना जितना तुम इसको समझ जाओगे, गुरु कहते हैं उतने ऊपर चढ़ते जाओगे कमरे में जाने के लिए, माने परम पद पाने के लिए, वैकुंठ धाम पाने के लिए, भगवान की शरण पाने के लिए तीनों गुणों को हटाना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे हमको तमोगुण को छोड़कर रजोगुण में आ जाए तो वहां ठहर जाए, तब भी गति तुम्हारी बिगड़ जाएगी, और रजोगुण को छोड़ करके सतोगुण में ठहर जाए तब भी तुमको बंधन लगेगा। इसलिए गुरु कहते धीरे धीरे उपराम होकर गुणों में अपने को गुणातीत बनाना है हमको, और गुणातीत जिस दिन बन गए तो उसी दिन से तुमको गुरु कहते हैं कोई बंधन का कारण नहीं बनेगा, तुम सब बंधनों से मुक्त होगे। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन